हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिमा शिक्षा पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है सूफ़ी काव्य धारा, जिसमें पढ़ेंगे सूफ़ी काव्य धारा का परिचय, सूफ़ी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषता एवं प्रमुख कवि। तो चलिए हम चलते हैं। सूफ़ी काव्य धारा परिचय क्या हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के ऐसे साहित्य भक्तिकालीन काव्य साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सूफ़ी काव्य धारा एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट काव्य धारा है। विभिन्न सूफ़ी संतों ने सूफ़ी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इस काव्य धारा को विकसित किया। इस काव्य धारा के अधिकांश रचनाएं प्रेम पर आधारित हैं, इसलिए इसे प्रेमाशय काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम। पद्मावत इसकी प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं हम सूफ़ी काव्य धारा के प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा मुस्लिम कवि। इस काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान थे, लेकिन उनमें धार्मिक कट्टरता कम थी। वह सूफ़ी कवि सूफ़ी विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य का विषय बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कहानियों का नामकरण। इन कवियों ने प्रेम पर आधारित जो कहानियाँ लिखी उनका नामकरण नायिका के नाम पर आधारित किया। जैसे जायसी ने रानी पद्मावती के नाम पर अपनी रचना का नाम पद्मावत रखा। अन्य कवियों ने भी अपनी कविताओं का नाम नायक के आधार पर किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अलौकिक प्रेम का वर्णन। इनके काव्य में अलौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के जिस प्रेम का वर्णन हुआ है वह अलौकिक प्रेम है, क्योंकि रतन सेन को आत्मा के रूप में, पद्मावती को परमात्मा के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चरित्र चित्रण। इन कवियों ने नायक नायिका का चित्रण इस जैसा किया। उन्होंने नायक को राजकुमार बताते हुए उसे सहृदय, परोपकारी, प्रेमी आदि के रूप में दिखाया है, जबकि नायिका का वर्णन बुद्धिमान, ज्ञानी और सुंदरी राजकन्या के रूप में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा हिंदू संस्कृति का चित्रण। इन्होंने लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। इनके काव्य में समाज में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र का भी वर्णन हुआ है। इन्होंने हिंदू संस्कृति को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। सूफ़ी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मुसलमान होते हुए भी इनकी भाषा में संस्कृति शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा शैली। सूफियों ने जिस शैली में काव्य की रचना की है वह मसनवी के शैली के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।